अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 14 पर विचार कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज आकाश की विचित्रता। और हम लोगों ने अभी तक जाना जैसे सब वस्तुओं में आकाश है उसी प्रकार परमाणु में भी है, क्योंकि आकाश परमाणु से अत्यंत सूक्ष्म है। ऐसे सूक्ष्म तत्व का परमाणु में रहना कोई असंभव बात नहीं। असंभव तब होता जब परमाणु तत्व आकाश तत्व से भी सूक्ष्म होता, परंतु ऐसा नहीं है, इसलिए परमाणु में आकाश का होना सिद्ध है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक चर्चा हो चुकी थी, आगे पढ़ते हैं। अब आगे चलिए। एक परमाणु में अंतर होने से दो अत्यंत सूक्ष्म परमाणु सिद्ध होते हैं, और उनमें भी आकाश व्यापक होने से वह अत्यंत सूक्ष्म परमाणु कुछ नहीं रह जाता। बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। विज्ञान भी बतला रहा है सदगुरुदेव कह रहे हैं एक परमाणु में अंतर होने से दो अत्यंत सूक्ष्म परमाणु सिद्ध होते हैं, और उनमें भी आकाश व्यापक होने से वह अत्यंत सूक्ष्म परमाणु कुछ नहीं रह जाता। अतः परमाणु केवल पोल या आकाश मात्र सिद्ध होता है, और जबकि परमाणु पोल व आकाश हो गया तो परमाणु से बना हुआ सारा जगत आकाश मात्र और शून्य मात्र सिद्ध होता है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं जब परमाणु के भीतर भी आकाश है तो अति सूक्ष्म होकर के दो परमाणु हो जाते हैं। अब उसमें भी आकाश है तो वह बिल्कुल खाली हो जाता है, वह परमाणु भी बिल्कुल शून्य रूप में परिणत हो जाता है ना। अब पूरा पोल ही पोल है, जब आकाश ही आकाश है, जब सदगुरुदेव कह रहे हैं अतः परमाणु केवल पोल या आकाश मात्र सिद्ध होता है, और जबकि परमाणु पोल व आकाश हो गया तो परमाणु से बना हुआ सारा जगत आकाश मात्र और शून्य मात्र सिद्ध होता है। आकाश की सर्वव्यापकता सब तरह से सिद्ध है। प्रमाणित हो गया कि आकाश सर्वव्यापक है और यह सिद्ध भी हो गया। अतः यदि आकाश व शून्य सर्वव्यापक है तो सारा संसार शून्य मात्र और मिथ्या सिद्ध होता है। मैंने तर्क बहुत उच्च कोटि का गुरुदेव दिए और यही सत्य है। विज्ञान भी यही सिद्ध कर रहा है और गुरुदेव वही बात बता रहे हैं। बहुत पुराने ऋषि मुनि भी इस तत्व को अच्छी तरह जानते थे। अतः गुरुदेव का कहना है यदि आकाश व शून्य सर्वव्यापक है तो सारा संसार शून्य मात्र और मिथ्या सिद्ध होता है। जैसे मन आकाश की तरह बहुत बड़ा और शक्तिशाली होता हुआ भी निराकार है। हम लोग का मन जो है आकाश की तरह बहुत बड़ा और शक्तिशाली होता हुआ भी निराकार है। उसी तरह संसार भी इतना विस्तृत और बड़ा दिखलाई देता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं है। मन का उदाहरण दे दिया आकाश के साथ। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं जिस तरह से मन आकाश की तरह बहुत बड़ा और शक्तिशाली होता हुआ भी निराकार है ना, उसी तरह संसार भी इतना विस्तृत और बड़ा दिखलाई देता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं है। संसार के किसी वस्तु का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इसे गौर से देखिए तो प्रत्येक वस्तु में अनेक रेखाएं दृष्टिगोचर होंगी। इन रेखाओं के देखने से विचार बुद्धि इस बात को स्वीकार करेगी कि अवश्य इसमें अनेक छिद्र हैं, और
इनके परमाणु अत्यंत मिलने पर भी अलग अलग हैं। साधारण आँखों से यद्यपि यह अलग अलग नहीं दिखाई देते, पर विज्ञान ने तो यहाँ तक सिद्ध किया है कि ये परमाणु या इलेक्ट्रॉन प्रत्येक वस्तु के उतनी ही जगह में आकाश के ग्रहों के समान चक्कर भी लगाते हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। वैज्ञानिक सम्मत से भी गुरुदेव बतला दिए, विज्ञान भी बतला रहा है, जबकि हमारी इन आँखों से ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ता। गुरुदेव कह रहे हैं परमाणु अत्यंत मिलने पर भी अलग अलग हैं। साधारण आँख से यद्यपि यह अलग अलग नहीं दिखाई देते, पर विज्ञान ने तो यहाँ तक सिद्ध किया है ये परमाणु इलेक्ट्रॉन, परमाणु व इलेक्ट्रॉन बोलिए, प्रत्येक वस्तु की उतनी ही जगह में आकाश के ग्रहों के समान चक्कर भी लगाते हैं। दृष्टांत के लिए काठ या पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। देखने में काठ या पत्थर का यह टुकड़ा जिन परमाणुओं से बना हुआ है वह अत्यंत दृढ़ रूप से एक दूसरे से मिले हुए हैं, पर वास्तविक बात यह है कि अब भी इस लकड़ी के टुकड़े के परमाणु इतने अलग हैं कि अपनी जगह पर उतनी ही आकाश में आकाश के ग्रहों के समान चक्कर भी लगाते हैं। यदि काठ के परमाणुओं में गति नहीं होती तो छोटे वृक्षों का क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ना और मोटा होना असंभव होता। वृक्षों के कट जाने पर भी काठ के टुकड़े घूमते, सड़ते, फटते और मिट्टी में मिल जाते हैं। पत्थर के टुकड़े भी कहीं कहीं वृक्षों के समान नित्य कुछ बढ़ते हैं। आदि से लेकर अंत तक जो जो परिवर्तन सूखे काठ और पत्थर के टुकड़ों में देखे जाते हैं वह सब उनके भीतरी परमाणुओं की गति के कारण है। एक्सरे द्वारा डॉक्टर लोग शरीर के भीतर की तमाम चीज़ों को देख लेते हैं। यह इसलिए होता है कि इन आँखों से जो पदार्थ अत्यंत घनीभूत दिखलाई देते हैं उनके परमाणु भी वास्तव में अलग अलग हैं, जिससे आकाश की सर्वव्यापकता सिद्ध है। और यदि आकाश सर्वव्यापक है तो सारा संसार शून्य रह जाता है ना। बहुत बड़ी बात। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हम लोगों ने जाना कि पत्थर के टुकड़े हों या लकड़ी के टुकड़े हों, जो है जितना भी कठोर वस्तु क्यों न हो, एक टुकड़ा लेकर के देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें अनेक रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। और गुरुदेव बतला रहे हैं कि विज्ञान तो यह भी सिद्ध कर रहा है कि परमाणु उतने ही छोटे जगह पर भी उसके जो तत्व हैं वो उसमें जैसे आकाश के भीतर जैसे ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं वैसे ये परमाणु भी उसी जगह चक्कर भी लगाते रहते हैं। कितनी बड़ी बात है। परिक्रमा हो रहा है ऊपर वहीं पर उसी तरह से, बहुत बड़ी बात। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरुदेव कह रहे हैं ये पत्थर का टुकड़ा जो हो है वह कभी, या वृक्ष जो देखने में छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, ऐसा कैसे होता है? यह सब भीतर की परिवर्तन के कारण, भीतरी परमाणुओं की गति के कारण होता है। गुरुदेव कह रहे हैं एक्सरे के द्वारा शरीर के भीतर की तमाम चीज़ें देख लेते हैं। इसलिए होता है कि इन आँखों से जो पदार्थ अत्यंत घनीभूत दिखलाई देते हैं उनके परमाणु भी वास्तव में अलग अलग हैं, जिससे आकाश की सर्वव्यापकता सिद्ध है। और यदि आकाश सर्वव्यापक है तो सारा संसार शून्य रह जाता है। वेदों से भी यही सिद्ध होता है कि संसार की उत्पत्ति आकाश से हुई। तो वेद में लिखा हुआ है, वेद सिद्ध कर रहे हैं आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापः, अद्भ्याम पृथ्वी। यजुर्वेद तैत्तिरीय उपनिषद बल्ली 2 अनुवाक 1 में यह लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापः, अद्भ्याम पृथ्वी, है ना। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। यानी आकाश से सब कुछ उत्पन्न हुआ, यह वेद भी बतला रहे हैं। इस तौर पर सारे संसार की उत्पत्ति आकाश तत्व से हुई है। अतः जैसे मिट्टी तत्व से उत्पन्न हुए घड़े में चारों तरफ से मिट्टी ही मिट्टी है, उसी तरह से आकाश से उत्पन्न हुए सारे संसार में आकाश ही आकाश है। जैसे मिट्टी से बने हुए घड़े में
मिट्टी सर्वव्यापक है, उसी तरह आकाश से बने हुए संसार में आकाश सर्वव्यापक है। जैसे काठ से बनी हुई चौकी में सिवा काठ के और कुछ नहीं है, उसी तरह आकाश से बने हुए संसार में सिवा आकाश के और कुछ नहीं है। अतः यह सिद्ध है कि सारा संसार भीतर और बाहर आकाश ही आकाश है ना। आकाश सर्वव्यापक है और सारे संसार का उत्पादन कारण है, तो यह उपादान कारण है, तो यह सिद्ध हो चुका कि सारा संसार शून्य, मिथ्या, असत्य, स्वप्नवत और कल्पना मात्र है। देखिए कितनी बड़ी बात सद्गुरुदेव बतला दी। आकाश सर्वव्यापक है, इसलिए सारा संसार भी शून्य मात्र है ना। केवल हमारी आँखों से इस तरह से दिख रहा है, वास्तव में वह अलग अलग है, परमाणु से भी सबसे में आकाश व्याप रहा है। इस तरह से सब भी जितना है शून्य मात्र है ना। गुरुदेव की महिमा अपार। आगे बताते हैं गुरुदेव, यह आकाश भी मन व आत्मा की कल्पना द्वारा उत्पन्न होता है। यह आकाश भी मन व आत्मा की कल्पना से उत्पन्न हुआ है। आकाश भी मन के अंदर है, आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर आकाश है ना। बहुत बड़ी बात। यह आकाश भी मन व आत्मा की कल्पना द्वारा उत्पन्न होता है। वेदों में भी कहा है कि तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। अब ऐसी बात हो गई यजुर्वेद के अंदर 33 उपनिषद बल्ली 2 अनुवाक 1 में अब यही कहा गया है। अर्थ यह है कि आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। ऊपर में जो लिखा हुआ था आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्निराप अद्भ्याम पृथ्वी, उसी में लिखा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्निराप अद्भ्याम पृथ्वी। अर्थ यह है कि आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, अतः सारा संसार आत्मा ही आत्मा है। कितनी बड़ी बात हो गई है ना। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। संसार में एक आत्मा को छोड़ और कुछ नहीं है। स्वप्न में जैसे मन नित्य बड़ी से बड़ी कल्पना कर लेता है ना। गुरुदेव कह रहे हैं बड़ी से बड़ी कल्पना कर लेता है, उसी तरह यह बाहर का आकाश भी मन की कल्पना है। बाहर जो आकाश दिखाई पड़ रहा है यह भी मन की कल्पना है। आजकल के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सारे संसार का कारण एक ही तत्व है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है ना। वैज्ञानिक भी यह कह रहे हैं कि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सारे संसार का कारण एक ही तत्व है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन कितना सूक्ष्म है इसका जरा अंदाज लगाइए। अच्छे से अच्छा माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्म दर्शक यंत्र जो अब तक बन सका वह भी परमाणु को नहीं देख सकता। तो अभी इतना ही, समय ज़्यादा हो गया, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।